हेलो दोस्तों एंड कैसे हैं आप लोग। होप सो आप फाइन होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओसीएम का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंट्रोलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की हेडिंग से ही आपको मतलब तो पता चल ही गया होगा। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना। लेकिन हम इस चैप्टर में जानेंगे कि आखिर ये कंट्रोलिंग कौन करता है, क्यों करता है, किसको करता है और कैसे करता है। इसके अलावा भी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। दोस्तों चैप्टर इज शॉर्ट एंड स्वीट, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज आखिर स्टार्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका जो ओनर होता है उसके पास एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 2 साल या 3 साल में कम से कम 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो मैं इसके लिए एक बिज़नेस स्टार्ट कर दूंगी। तो आखिर मेरा कोई ऑब्जेक्टिव था, इसीलिए मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। अब ये ऑब्जेक्टिव्स या तो लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में। इन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। अब प्लानिंग तो हो गया, उसके बाद हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब जब ये दोनों काम हो जाते हैं ना, उसके बाद हम करते हैं कंट्रोलिंग। क्योंकि चाहे आप कितने भी अच्छे से प्लानिंग क्यों ना कर लो, कितना भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना बना लो, आप गलतियां जरूर करोगे और उन गलतियों को सुधारने के लिए हम करते हैं कंट्रोलिंग। बट व्हाट इज दिस कंट्रोलिंग? तो ये ऑरेंज लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया है उससे आप देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफ टू फाइंड आउट डेविएशंस एंड रिमूव द डेविएशन। मतलब कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने स्टाफ का परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं तो वेरी गुड, ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या डेविएशन है। कंट्रोलिंग में इन डेविएशन को ढूंढा जाता है और फिर दिमाग लगाया जाता है कि इन डेविएशन को हटाया कैसे जाए। मेन काम कंट्रोलिंग का ये होता है कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चले। अब आप इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। अब देखते हैं कंट्रोलिंग का मीनिंग। तो यूं ही अगर हम जनरली बोले कि कंट्रोलिंग क्या है, तो कंट्रोलिंग मीन्स टू डिसाइड द एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट, इवेलुएट द सेम एंड इफ रिक्वायर्ड टेक करेक्टिव मेजर्स सो दैट दे आर डन इन कन्फर्मिटी विथ प्लान। मतलब कंट्रोलिंग मीन्स ये डिसाइड करना कि आपको अपने बिजनेस यूनिट में क्या काम करवाने हैं, फिर उन काम को इवेलुएट करना और फिर अगर कोई गलती है तो उसे ढूंढना और उसके बाद ये देखना कि वो जो काम आपने दिया है वो अकॉर्डिंग टू प्लान आपको वापस मिल भी जाए करके। एक बात आपको दिमाग में एकदम घुसा ही लेना है, कंट्रोलिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो। अब भले ही हमें मतलब कितने भी अच्छे से समझ क्यों ना आ जाए, हमें डेफिनेशन तो दिया ही जाता है। तो यहाँ पर हेनरी फ्योल और पीटर एफ ड्रकर जी ने अपने अपने डेफिनेशन दिए हैं और हमें समझाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेनरी फ्योल कहते हैं, कंट्रोल ऑफ एन अंडरटेकिंग कंसिस्ट ऑफ ensuring दैट एवरीथिंग इज being कैरिड आउट इन accordance with the plan which has been adopted, the orders which have been given and the principles which have been laid down. Its objective is to point out the mistakes in order that they may be rectified and prevented from recurring. मैम इतना बड़ा है, इसका मतलब क्या है? अरे मतलब बहुत आसान है, भले ही 4 लाइन का डेफिनेशन क्यों ना हो, मतलब बड़ा आसान रहता है। तो हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब ये इंश्योर करना कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो और सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स हो और सब कुछ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस हो। और ये एक और चीज़ कहते हैं कि कंट्रोलिंग का मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेन एम ये है कि गलतियाँ ढूंढना और फिर उस गलतियाँ को सुधारना और ये भी ध्यान रखना कि फ्यूचर में वो गलतियाँ ना हो। सिंपल फ्योल ये कहते हैं कि ये इंश्योर करना कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल्स के हिसाब से हो। और ये कहते हैं कि कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि गलतियाँ ढूंढना और फिर ये ध्यान में रखना कि ये गलतियाँ दोबारा ना हो। अब आ गए हैं हमारे पीटर सर, ये कहते हैं कि कंट्रोलिंग इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स एंड बिटवीन रिसोर्सेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो सिंपल सर, सो सिंपल।
पीटर एफ ड्रकर बहुत ही आसान भाषा में हमें समझा रहे हैं। ये कहते हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब बैलेंस बनाना। किन किन चीज़ों में? एफर्ट्स, रिजल्ट्स, रिसोर्सेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपको दोनों डेफिनेशन में से जो आसान लगे आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। अब देखते हैं हम कंट्रोलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलेटेड टू प्लानिंग, मतलब कि कंट्रोलिंग प्लानिंग से रिलेटेड है। ये क्यों? तो प्लानिंग एंड कंट्रोल ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब प्लानिंग का क्या काम होता है? प्लान बनाना। जबकि कंट्रोलिंग का क्या काम होता है? ये देखना कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है कि नहीं। यानी कि ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। सेकंड, फंक्शंस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो कंट्रोलिंग होता है वो मैनेजमेंट के हर लेवल पे होता है, टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी एंड बॉटम लेवल पे भी। थर्ड है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो कंट्रोलिंग है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये सोचना बहुत ही गलत है कि एक बार आपने अपने एंटरप्राइज यानी कि अपने बिजनेस के एक्टिविटीज़ पे कंट्रोलिंग कर लिया तो चलो काम ख़त्म। ये बिल्कुल गलत है। आपको एक ही बार कंट्रोलिंग नहीं करना है, आपको कॉन्स्टेंटली कंट्रोलिंग करते रहना है, गलतियों को ढूंढते रहना है और फिर उन गलतियों को सुधारना भी है। और आता है इट इज़ एन एंड एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला काम होता है प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना, फिर डायरेक्टिंग करना यानी डायरेक्शन दिखाना एंड उसके बाद से कंट्रोलिंग शुरू होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये सबसे एंड में आता है, इसीलिए इसे मैनेजमेंट का एंड एक्टिविटी कहा जाता है। फिफ्थ इज रिलेटेड टू फ्यूचर। कंट्रोलिंग फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, ना ही कि पास्ट से, क्योंकि पास्ट में जो भी हो गया उस पे मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं है। पास्ट में जो भी गलतियां हो चुकी है अब मैनेजर उन्हें नहीं सुधार सकता है। हाँ, लेकिन फ्यूचर में कोई गलतियां ना हो इसका मैनेजर ध्यान रख सकता है। सो इट इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर। सिक्स्थ है इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। पहले कंट्रोलिंग को किस नज़रिए से देखा जाता था कि ये बहुत बुरा है। पहले ऐसा सोचा जाता था कि कंट्रोलिंग करने की वजह से ये जो वर्कर्स है ना उनकी आज़ादी छिन गई है, बल्कि एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। कंट्रोलिंग का ऐसा कोई इरादा है ही नहीं। कंट्रोलिंग का मतलब तो ये है कि ये सब कुछ देखना कि सब सही से हो रहा है कि नहीं, गलतियां ढूंढना और फिर वो गलतियां रिपीट ना हो इस बात का ध्यान रखना। सो इट इज़ नॉट अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। सेवेंथ है इंटरनल प्रोसेस। कंट्रोलिंग एक इंटरनल प्रोसेस है। मतलब देखिए हमारे बिजनेस के अंदर जो ये सारे काम होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन, सेल, परचेस, फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें इंटरनली होती हैं और इन्हें ही हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। और जो एक्सटर्नल चीज़ें होती है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी या फिर अचानक मार्केट में डिप्रेशन आ गया या लोगों की साइकोलॉजी बदल गई, इन सब चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल करें? ये तो एक्सटर्नल ही हैं। एट्थ है डायनेमिक प्रोसेस। ये जो कंट्रोलिंग है ये डायनेमिक प्रोसेस है, यानी ये बदलता रहता है। अब आपको ये बात तो पता ही है कि कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग। अगर प्लानिंग में कोई चेंजेस आ गया तो श्योर सी बात है कंट्रोलिंग में भी चेंज आ जाएगा। सो इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। नाइन्थ है कंट्रोलिंग इज अ पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव एक्टिविटी। ये क्या है भाई कि कंट्रोलिंग इज अ पर्सन ओरिएंटेड एक्टिविटी? ये कैसे हो सकता है? तो देखिए इस लाइन का मतलब क्या है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है, आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोलिंग है ये क्यों किया जाता है? ताकि वर्कर्स की एक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कंट्रोलिंग हम किसके लिए करते हैं? वर्कर्स के लिए करते हैं। और कंट्रोलिंग करता कौन है? वर्कर ही करता है, यानी कि मैनेजर करता है। बट एक्चुअली में वो मैनेजर भी एक वर्कर ही है। तो आप देख रहे हैं कि कंट्रोलिंग के सेंटर में कौन है? पर्सन है। कंट्रोलिंग एक पर्सन के लिए किया जाता है और एक पर्सन ही करता है। यहाँ पर अगर कंट्रोलिंग को सक्सेस मिलता है तो वो भी पर्सन की वजह से, अगर कंट्रोलिंग फेल होता है तो वो भी पर्सन की वजह से। इसीलिए ये कहा गया है कि इट इज़ अ पर्सन ओरिएंटेड एक्टिविटी। टेंथ है कंट्रोलिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अभी का जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो बिजनेस यूनिट है और उसके अंदर जिस टाइप के एक्टिविटीज़ होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अभी का कंट्रोलिंग फॉर्मल है।
बट फ्यूचर में कंट्रोलिंग इनफॉर्मल भी हो सकता है। होप सो आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए होंगे। अब देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस। आखिर ये कंट्रोलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो सबसे पहला है हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कंट्रोलिंग के हेल्प से हम हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर लेंगे। बट हाउ? तो कंट्रोलिंग के हेल्प से हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या क्या गलतियां हो रही हैं, फिर उन्हें सुधारते हैं, तो श्योर सी बात है कि हमें अचीवमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। सेकेंड है कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज़। आप अपने बिजनेस में बहुत सारे एरियाज़ के एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो। कौन कौन से एरियाज़ के फंक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो? तो ऑर्गेनाइजेशन के, प्रोडक्शन के, सेल्स के, एम्प्लॉयज़ को, फाइनेंशियल एंड क्वालिटी एस्पेक्ट्स, इन सभी एरिया के अंदर जो भी काम हो रहे हैं आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। थर्ड है मेक्स प्लानिंग इफ़ेक्टिव। तो एक एक्सपर्ट ने ऐसा कहा है कि प्लानिंग से हमें एक रास्ता मिलता है कि हमें काम कैसे करना है, लेकिन कंट्रोलिंग हमारी हेल्प करता है गलतियों को ढूंढने में, और कंट्रोलिंग हमारी ये भी हेल्प करता है कि हम कैसे इम्प्रूव हो सके। तो कंट्रोलिंग की वजह से हमारा प्लानिंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। कंट्रोलिंग के हेल्प से हम हमारे बहुत सारे एक्टिविटी के बीच में कोऑर्डिनेशन बना पाते हैं। फिफ्थ है इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटीज़। कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है कि सभी काम को इवेल्युएट किया जाता है कि क्या ये सारे काम उसी हिसाब से हो रहे हैं जैसा हमने स्टैंडर्ड सेट किया था। तो यहाँ पर हम इवेल्युएट करते हैं। सिक्स्थ है रिमूव्स डेविएशंस। कंट्रोलिंग के हेल्प से हम ये देखते हैं कि क्या क्या गलतियाँ हो रही है और फिर हम स्टेप्स लेते हैं उन गलतियों को हटाने का। सेवेंथ है नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कंट्रोलिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आपने अपने एम्प्लॉयज़ को पावर डेलीगेट कर दिया, यानी कि उन्हें पावर दे दिया, तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप कंट्रोलिंग करो, देखो कि वो लोग सब कुछ सही से करें। एट है फाइंड आउट एरर्स। अब कंट्रोलिंग की वजह से आप सुपरविजन कर पाते हो, एक्टिविटीज़ का इवेलुएशन कर पाते हो, आप सब कुछ इजीली कंट्रोल कर पाते हो। तो आप देखते हो कि कहीं कोई गलतियाँ तो नहीं है, यानी कि कंट्रोलिंग के हेल्प से आप इजीली एरर को फाइंड आउट कर लेते हो और फिर उन एरर को रिमूव करने का ट्राई करते हो। नाइन्थ है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कंट्रोलिंग हमारी बहुत हेल्प करता है अगर हमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है तो, क्योंकि हमारे बिजनेस की क्या हालत है ये तो हमें कंट्रोलिंग से ही पता चलेगा। अब कंट्रोलिंग से हमें पता चल गया तो अब हम लॉन्ग टर्म प्लान बना लेंगे। टेंथ है हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग है ना, डायरेक्टिंग का प्रोसेस सिंप्लीफाई कर देता है। डायरेक्टिंग में क्या था कि हम एम्प्लॉयज़ को रास्ता दिखाते थे कि उन्हें क्या करना है। अब कंट्रोलिंग के अंदर भी क्या काम किया जाता है, यहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ को देखा जाता है और उन्हें गाइडेंस दिया जाता है, तो डायरेक्टिंग का काम तो ईजी हो गया। 11th है बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी। अगर आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से कंट्रोलिंग करते हो तो आपका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो इससे आप कह सकते हो कि आपके मैनेजमेंट को अगर आपको एफिशिएंट बनाना है तो कंट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। हम कर रहे हैं इस वीडियो को एंड। बहुत जल्दी आएगा पार्ट 2, तो आप प्लीज़ उसे मिस मत कीजिएगा। चलिए पार्ट 2 आने तक बाय बाय, टाटा एंड आवजो।